सभी को नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के उस साहित्यकार से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने एक साहित्यकार होने का दायित्व पूरी तरह से निभाया और समाज में प्रचलित हर प्रकार की बुराइयों को अपने साहित्य के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। कबीर हिंदी साहित्य के मध्यकाल से संबंधित जिस समय पर सगुण रस की भक्ति धारा लगातार बह रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने निर्गुण भक्ति धारा का दामन पकड़ा और इसको आगे बढ़ाया और लोगों को धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जी हाँ, इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन समाज को इतने करीब से देखा, परखा, महसूस किया कि इन्होंने उसमें व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों को अपने साहित्य के माध्यम से समाज में लाने का प्रयास किया और एक सच्चे समाज सुधारक बन करके लोगों के सामने आए। उनके गुरु रामानंद थे। गुरु का साथ और लोक जीवन को परखने की शक्ति उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा को जन्म देने में सक्षम रही। आप देखते हैं यहाँ पर कि ये उनका चित्र है कबीर का, और ये उनके नाम से एक स्टैंप भी भारत सरकार द्वारा जारी की गई। तो जो महान व्यक्ति होता है वह जब हमारे लिए प्रयास करता है तो हमारे जो देश है वह भी उसे सम्मान देने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा था, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। वो चुनौती देता था, कहता था, अक्खड़ स्वभाव का था, चुनौती देता था सामने वाले को, और चुनौती वही दे सकता है जिसके अंदर ज्ञान विशाल मात्रा में होता है। वो कहता था, तुम कागज़ पर पढ़ी हुई, किताब में पढ़ी हुई बातों का उदाहरण देते हो, लेकिन मैंने जो देखा है मैं वही बोलता हूँ, जो महसूस किया है वही बोलता हूँ। तो उन्होंने अपने समाज में, भारतीय समाज में व्याप्त अनेक प्रकार के आडंबरों, पाखंडों को अपने साहित्य के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो प्रयास किया वो जो अंधविश्वास थे, जो दिखावे वाली भक्ति थी, उनके खिलाफ वे तीर तर्कश लेकर खड़े हो गए थे। इसीलिए उनको कवि और भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक होने का भी विशेषण दिया जाता है। आज से 500 से भी ज़्यादा सालों पहले उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया, जो संदेश दिया गया, वो आप देख सकते हैं कि आज भी बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने जो लिखा वो बीजक में संग्रहित है। साखी शब्द रमैनी नाम से उन्होंने अपने साहित्य लेखन का कार्य किया। और यहाँ पर जो हमने लिया है वो पद हैं जो कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक का पहला पाठ है, और इसमें कबीर के पदों को संकलित यहाँ पर किया गया है। पहला पद है उनका, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही ज्योति, एक ही खाक समाना, एक ही खाक गड़े सब एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछो नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कवि संबोधित करता है, संबोधन शैली का प्रयोग करता है यहाँ पर। और इनके बारे में एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी भाषा भी विशेष है। इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी भाषा वो ऐसी भाषा होती है जो कि अनेक स्थानों पर बोली जाने वाली भाषाओं का मिश्रण होती है, क्योंकि ये स्वभाव से घुमक्कड़ थे और जहाँ पर भी जाते थे वहाँ से एक रचनात्मक कार्य ये करते थे कि वहाँ के शब्दों को अपने साहित्य में ले आते थे और साहित्य के माध्यम में ऐसे उन शब्दों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बना लेते थे। तो उन शब्दों को इस्तेमाल करने की वजह से इनकी भाषा में एक मिश्रण आ गया और इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। तो ये अपने जो साहित्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने हर जगह पर किया है।
अब ये कहता है यहाँ पर इस पद के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्याप्ति की ओर संकेत करता है, और जो व्यक्ति परमात्मा को अलग स्वरूप दे देते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग अलग रूप से पहचानते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया है। ये कहता है कि हमने तो यही जाना है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और जो व्यक्ति इनको नहीं पहचानते, जिन नाहिन पहचाना, जो व्यक्ति इनकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, वास्तव में उनके लिए तो यह संसार नरक के समान है, दोजग नरक के समान है। ऐसे व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो इसकी वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में नरक की जिंदगी जी रहे हैं। उनके जिंदगी में कहीं पर भी सुख और कहीं पर भी चैन नहीं आ सकता है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। ये कहता है कि अपने जो इन्होंने यहाँ पर एक तर्क रखा है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, उसे सत्यापित करने के लिए ये उदाहरण देता है। ये कहता है कि सब जगह पर एक ही पवन चलती है, एक ही हवा चलती है, एक ही पानी का प्रयोग किया जाता है, एक ही तरह का पानी सब जगह पर उपलब्ध होता है, और सभी व्यक्तियों के अंदर एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही प्रकाश समाया हुआ है। एक ही खाक गड़े सब भांडे। जिस तरह से जो कुम्हार होता है, कोहरा जिस तरह से कुम्हार होता है, वह एक ही प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल करके, वो एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। जिस तरह से जो कुम्हार होता है, कोहरा यानी कि जिस तरह से जो कुम्हार होता है, वह एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके और अनेक बर्तन बना देता है, अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। उसी तरह कुम्हार रूपी ईश्वर अनेक तत्वों रूपी मिट्टी से मनुष्य का निर्माण करता रहता है। तो वो जो अंश है, जो तत्व हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जैसे होते हैं, चाहे उनके स्वरूप सभी जगह पर अलग अलग दिखाई देता हो। यानी कहना चाहता है कि सभी जो इंसान हैं, उनके अंदर रहने वाली आत्मा उसी परमात्मा का अंश होती है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जिस तरह से बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, काष्ठ लकड़ी, जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर व्याप्त रहने वाली अग्नि को नहीं काट सकता, उसी तरह से ईश्वर सभी के हृदय में व्याप्त रहता है, चाहे उसने उसके विभिन्न स्वरूप धारण कर लिए हों। यानी सभी व्यक्तियों के अंदर रहने वाली आत्मा परमात्मा का अंश है, चाहे उनका बाहरी स्वरूप अलग अलग ही क्यों न हो। अर्थात जैसे शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होता है। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। माया सबको सम्मोहित करती है, माया सबको लुभाती है। माया यानी कि धन दौलत। माया हमेशा हर व्यक्ति को आकर्षित करती है, पूरे संसार को इसने लुभा रखा है, आकर्षित कर रखा है। तो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इसके सम्मोहन में मत आओ, तुम इसके सांसारिक सुख भोग में अपने आप को लिप्त मत करो, तुम इसके सांसारिक सुख भोग से अपने अंदर घमंड की भावना मत लेकर आओ। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। अगर हम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, और निर्भय होने के बाद हमें किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। और कबीर भी इस मोह माया से मुक्त हो चुका है और वह पूरी तरह से ईश्वर के साधना में लिप्त हो गया है। उसे वास्तविकता पता चल चुकी है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका भाव है यहाँ पर बच्चों के, इसमें कवि ने एक तरह से जो धार्मिक भेदभाव होता है उस पर प्रहार करते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि सभी व्यक्ति एक समान है और परमात्मा एक है और उसी की व्याप्ति सब जगह पर है। और उदाहरण देकर के सिद्ध करना चाहा है कि सब जगह एक ही हवा बहती है, एक ही पानी होता है और एक ही तरह की ज्योति, एक ही तरह का प्रकाश सभी लोगों में समाया हुआ है और एक ही प्रकार के तत्वों से सभी लोगों का निर्माण हुआ है। तो उन्हें किसी भी प्रकार से धार्मिक आडंबर, धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए।
अब हम यहाँ शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य यानी कि इसके जो कला पक्ष होता है उसके बारे में बात की जाती है। कला पक्ष में सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा कौन सी प्रयोग की गई है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सदुक्कड़ी भाषा है और आप देखते हैं कि जहाँ ईश्वर की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, वहाँ भक्ति रस आ जाता है। तो यहाँ भक्ति रस भी है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलंकार, सबसे पहली पंक्ति में एक अलंकार आ जाता है, यमक अलंकार, जिसमें दो शब्द होते हैं, लगातार आते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो दोनों यहाँ पर यमक अलंकार बन जाता है। तो यमक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पर एक ही खाक गड़े सब भांडे, खाक यानी कि मिट्टी, और इसका छिपा हुआ अर्थ एक और है जो इसके पीछे है, वो है तत्व जिनसे मनुष्य का निर्माण होता है। और यहाँ पर कोहर यानी कुम्हार रूपी ईश्वर, यहाँ दोनों जगह पर आपको रूपक अलंकार दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, तत्व होते हैं और मिट्टी होते हैं जिनका आरोप कर दिया गया है। और यहाँ पर कुम्हार रूपी ईश्वर बोला गया है और मिट्टी रूपी तत्व बोले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, यानी कि यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। उदाहरण दे करके इसको सत्यापित करने का प्रयास किया गया है। तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो कई जगह पर होता है। कहे कबीर दीवाना, यहाँ पर कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि काटे कोई, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो अनुप्रास अलंकार यानी कि जिसमें जो शुरुआती अक्षर है दो लगातार शब्दों का वो समान होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। तो आपने इसका शिल्प सौंदर्य पढ़ा कि किस तरह से यमक अलंकार और रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उदाहरण भी दिया गया है और इस पद को गाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर गेयता और संगीतात्मकता भी विद्यमान है। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, ये दूसरा पद है। हम इसको यहाँ पर पहले एक बार लिख देते हैं। पद है ये 2, आरोह जो पुस्तक है कक्षा 11वीं की, उसका कबीर के लिखे हुए दोनों पद ये यहाँ पर लिए गए हैं। तो पद 2 है जिसमें अभी देखते हैं कि कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। संतो देखत जग बोराना, देखत, ये यहाँ पर मात्रा की गलती हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पहले हम इतना देखते हैं कि इस पद में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है और क्या संदेश देने का प्रयास किया है। संबोधित कर रहा है यहाँ पर संतों को संबोधित करता है, तो संबोधन शैली तो आ ही जाती है। संतो देखत जग बोराना, संतो देखो ये जग बोरा गया है। बोरा गया है यानी कि पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है। संतों को संबोधित करता है और कहता है कि ये संसार पागल हो गया है। और अगर इसको सच बताया जाता है, साच कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, तो यह मारने के लिए दौड़ता है। अगर इसको सत्य बताया जाता है तो यह मारने के लिए दौड़ता है, और अगर इसको झूठ बता दिया जाता है तो ये उस पर विश्वास कर लेता है। झूठे जग पतियाना है, ये झूठ पर विश्वास करने को तैयार है लेकिन सच बात पर ये विश्वास करना नहीं चाहता है, तब ये मारने के लिए दौड़ता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। ये कहता है कि हमने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो धर्म के अनुसार दिखाए गए नियमों पर चलते हैं, प्रातःकाल स्नान करते हैं, उसके बाद ही दिन की जो दिनचर्या होती है उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते लेकिन पत्थरों की पूजा करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते और आत्मा को मार देते हैं और
पत्थरों की पूजा करते हैं और ऐसे व्यक्तियों में वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता है। कबीर ने यहाँ पर उन व्यक्तियों को इशारा किया है जो कि बाहरी दिखावे के रूप में कार्य करते हैं और उनके जो बाहरी दिखावा है उसके माध्यम से कहना चाहता है कि जो दिखाने के लिए नियमों पर चलते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं और प्रातःकाल स्नान करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते लेकिन पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में केवल दिखावा होता है, उनमें वास्तव में उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत तक देखा पीर ओलिया। यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर हिंदू धर्म पर इन्होंने कटाक्ष किया है, लेकिन यहाँ पर छोड़ा इसने किसी को भी नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म पर ये कटाक्ष करते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारे पीर ओलिया देखे हैं, धार्मिक गुरु देखे हैं जिन्होंने कुरान ग्रंथ को पढ़ा है, जो नियमित रूप से कुरान का पाठ करते हैं, अपने शिष्यों को वो हमेशा उपाय बताते हैं। मुरीद यानी कि जो शिष्य होते हैं उनके उन शिष्यों को उपाय बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि दिखावा करते हैं वे आसन जमा कर बैठ जाते हैं, आडंबर करते हैं और ये आडंबर करने का, अपने आप में को धार्मिक दिखाने का, सांसारिक ज्ञान होने का उनके अंदर बहुत अभिमान पैदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थों में की यात्रा करने में वे वास्तविक जो परमात्मा है उसको भुला देते हैं। अर्थात परमात्मा का जो सहज ही पाया जा सकता है, जो हमारे मन में विद्यमान है, जो संसार में कण कण में विद्यमान है, सर्वव्याप्त है, ऐसे परमात्मा को भूल जाते हैं और अन्य धार्मिक आडंबरों के माध्यम से उन्हें पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ज्ञान नहीं होता है और वे आडंबरों के माध्यम से ही, अंधविश्वासों के माध्यम से ही इस कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, घर घर मंत्र देत आपस में लो दो लरी लरी मुए, मरन न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भरम भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। संसार के बारे में बताया इसने कि किस तरह से वो अपने कार्यों में लगा रहता है, उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो भी वो समझने को तैयार नहीं होता है। अब ये कहता है यहाँ पर कि संसार के बारे में बताता है, उसकी वास्तविकता के बारे में बताता है। वो कहता है कि वे अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और अपने शरीर पर अनेक प्रकार के छाप लगाते रहते हैं, तिलक लगाते हैं और इन सब कार्यों से वे साखी और शब्द गाना भूल जाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा की खबर भी नहीं होती है, अपनी आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुनते हैं। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, हिंदू राम के प्रति अपना समर्पण दिखाता है और तुर्क कहता है कि उसे रहीम प्यारा है, वो रहीम के प्रति अपना समर्पण दिखाता है और इन्हीं विषयों पर, इसी विषय पर आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में रहस्य कोई भी नहीं पहचान पाता है। आपस में दोनों आपस में लड़ी लड़ी मुए लड़ करके मर जाते हैं और वास्तविकता कोई भी नहीं पहचान पाता है। मैं मर्म यानी कि रहस्य, जो रहस्य है, जो परमात्मा का रहस्य है, वो कोई भी नहीं जान पाता है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ऐसे धार्मिक गुरु जो कि अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हैं और जिनका उनके मन में घमंड भी हो जाता है, वे उस घमंड के वश में होकर के अपने आप को संसार में ऊपर दिखाने, ऊपर समझने का जो घमंड उनके मन में आता है, उसके वश में होकर के वो घर घर जाते हैं और मंत्र देते हैं। ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी अंत डूब जाएंगे, बूढ़े डूब जाएंगे और अंत काल में, अंत समय में केवल उनके
पास पछतावा रहेगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो गुरु महिमा के वश में हो जाते हैं, अपने आप को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लग जाते हैं और इस बात का घमंड उनके मन में हो जाता है और वे घर घर जा कर के मंत्र देने लग जाते हैं, तो कहता है यहाँ पर कबीर कि ऐसे गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं और अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और अंत समय में उनके पास केवल पछतावा रह जाएगा, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर कहता है कि संतो सुनो, ये सब भरम भुलाना, सारा संसार इसी भरम में, इसी संदेह में भूला हुआ है। कहते कि कहो कहा नहीं माने, इसको कितना भी समझाओ लेकिन ये नहीं मानता है। और मैं इनको समझाता हूँ कि सहजे सहज समाना, ईश्वर की प्राप्ति सहज साधना से ही संभव होती है। वह सहजता के जीवन से ही प्राप्त किया जा सकता है, वह तो हमारे अंदर ही व्याप्त है, हम उसी का अंश हैं। तो उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये संसार मेरी बात को नहीं सुनता है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहा, भाव क्या है इसका पूरे पद का? इस पद के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर चोट की है और ईश्वर की सहज साधना पर बल दिया है और कहना चाहा है कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, हम उसी के अंश हैं, तो उसके लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इसमें अब हम कला पक्ष की बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि भाषा इसमें सदुक्कड़ी का प्रयोग किया गया है और पद छंद है इसमें। फिर ये भक्ति रस का प्रयोग है और क्रांतिकारी स्वरूप यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, समाज सुधारक का स्वरूप दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जैसे कि अब हम अलंकार निकालेंगे यहाँ पर, तो अनुप्रास अलंकार तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कितेब कुराना है और इसके अलावा पीपर पाथर है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको आराम से मिल पा रहा है। और इसके अलावा सहजे सहज समाना, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। केतिक कहो कहा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कहे कबीर, ऐसा लगता है जैसे कि कबीर का या इस पद में एक प्रिय अलंकार बन गया है। आप देखते हैं कई जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि घर घर यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। पुनरुक्ति यानी कि जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, हर बार उसका अर्थ एक ही है, तो यहाँ पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा संगीतात्मकता है यहाँ पर, इसको गाया जा सकता है और गेयता यानी कि गाया जा सकता है। समाज सुधारक का एक स्वरूप यहाँ पर कबीर का दिखाई देता है। तो इन दोनों पदों में आपने देखा कि किस तरह से कवि ने सभी प्रकार के आडंबरों पर चोट की है। वो धार्मिक सद्भावना चाहता है और किसी भी प्रकार का जो आडंबर है वो उसे पसंद नहीं करता है और कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, हमें सहज जीवन जीना चाहिए, सहज साधना करनी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है।